पाइप स्टॉक्स की एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज दोनों रखिएगा एक बार ज़रा, और दोनों में बड़ी गिरावट है। एस्ट्रल 7.5%, सुप्रीम 6.5%। क्यों गिरे दोनों? नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। एस्ट्रल की तो खबर आई थी डीमर्जर को लेकर, लेकिन जेपी मॉर्गन ने पूरे पाइप सेक्टर में डाउनग्रेड की रिपोर्ट निकाली है, जहां पे एस्ट्रल और सुप्रीम दोनों की रेटिंग में डाउनग्रेड आते हुए दिखाए। सबसे पहले सेक्टर आउटलुक पे नजर डालते हैं, जहां पे जेपी मॉर्गन का मानना है कि पीवीसी की जो प्राइस करेक्शन है वो सबसे बड़ा ओवरहैंग इस सेक्टर के लिए रह सकता है। Q2 का जो वॉल्यूम बेस होगा वो एक जो है टफ चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वॉलिटिलिटी काफ़ी देखने को मिल सकती है दोनों स्टॉक में, जिसकी वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड है और जो एंट्री पॉइंट है उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें। जेपी मॉर्गन की ऐसी राय आती हुई दिखी है। रेटिंग्स को लेकर एस्ट्रल को डाउनग्रेड किया गया है, बाई की रेटिंग से न्यूट्रल पर कर दिया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को भी देखें तो डाउनग्रेड यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। न्यूट्रल की रेटिंग आपको नजर आएगी डाउनग्रेड के बाद। हालांकि दोनों स्टॉक को कंपेयर करें तो जेपी मॉर्गन फिलहाल एस्ट्रल को प्रेफरेंस दे रहे ओवर सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अब एस्ट्रल की वजह डाउनग्रेड की जो डीमर्जर की खबर आई उसके बाद जो कैपिटल एलोकेशन है उस पर अनसर्टेनिटी लगती है। जेपी मॉर्गन को उनका कहना है कि पेंट्स और एड्रेसिव जो बिजनेस है वो प्लम्बिंग बिजनेस का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी जो पेंट का बिजनेस है लॉस मेकिंग बिजनेस है कंपनी के लिए, यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है। पीवीसी की कीमतों में गिरावट की जो एक सर्टेनिटी बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, उसका भी इम्पैक्ट आगे चल के देखने को मिल सकता है, और उसकी वजह से जो इन्वेंट्री लॉसेस होंगे और जो चैनल की डीस्टॉकिंग होगी उसका भी दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जेपी मॉर्गन का और भी कहना है कि प्लम्बिंग बिजनेस जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आएगा। डीमर्जर के बाद केमिकल बिजनेस की ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ सकती है। वैल्यूएशन पर 5 से 8% का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि के लिए अभी भी एस्ट्रल पर जेपी मॉर्गन पॉजिटिव है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर जेपी मॉर्गन का कहना है कि पाइप सेक्टर में जो कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है उसकी वजह से वॉल्यूम्स और मार्जिन दोनों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और नियर टर्म में देखें तो ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर वो काफी कमजोर है। तो डाउनग्रेड है दोनों स्टॉक पे, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो जेपी मॉर्गन की प्रेफरेंस सुप्रीम एस्ट्रल है सुप्रीम के कंपैरिजन में। ओके, शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। जेपी मॉर्गन की डाउनग्रेड पाइप सेक्टर पर एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को इनफैक्ट डाउनग्रेड किया है और काफ़ी टूटे हैं दोनों स्टॉक। रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, 6.5% नीचे है सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल 8% नीचे। राजेश जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आपकी सेल कॉल थी मॉर्निंग में, क्या टारगेट थे उसके, एक बार रिविजिट करेंगे? जरूर। श्रेया, देखिए सुप्रीम हमने 10 बजे बेचा था, 10 बजे जो कॉल देते थे उसमें हम सेल दिया था। 3,350 का स्टॉप लॉस था और 3,100 का टारगेट था, और मुझे अभी भी लगता है वो टारगेट इंटैक्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो एक बार के लिए कवर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो है 3,100 का अभी भी रहेगा। श्रेया, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को जो था वो स्टॉप लॉस अभी एंट्री पे लेके आऊंगा। हमारा एंट्री था 3280 के आसपास, सो 3,280 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बने रहना चाहता है तो उसे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रिवाइज किया गया है। 3280 का स्टॉप लॉस अब फिलहाल फ्रेश रखा गया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे ये राय आती हुई। वक्त हो रहा है टॉप